अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 407 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी पास हो। गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं वचन देता हूं, मैं शीघ्र लौटूंगा और शीघ्र ही तुम्हारे साथ एक नए जीवन का आरंभ करूंगा। तुम देखना बेटा, मैं तुम्हें कभी रुष्ट नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें उलाहना देने का अवसर नहीं दूंगा। महाराज, गणेश बहुत विचलित हो रहा है। स्वामी, हमें महादेव को शीघ्र अतिशीघ्र शांत करना होगा, अन्यथा उनका ये क्रोध समस्त सृष्टि के लिए विनाशकारी बन जाएगा।
महादेव के इस क्रोध को अब देवी पार्वती ही शांत कर सकती है। जिस प्रकार महादेव देवी पार्वती से इस समाधि में जुड़े हुए थे, संभवतः वो भी इस समाधि से बाहर आ गई होंगी। किंतु बिना इस समाधि के पूर्ण हुए। द्वार से निकास करने में आप असमर्थ हैं। और मैंने सुना था कि आपको आदिशक्ति कहा जाता है। आदिशक्ति? प्रतीत होता है आप अब भी स्मृतिहीन हैं। कौन हो तुम? वही जो नहीं चाहता कि आप उसकी मृत्यु का माध्यम बने। तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। इस साक्षात्कार से मेरी अपेक्षाएं कुछ अधिक ही थी। मैंने सोचा था कि मेरा सामना एक अद्भुत शक्ति से होगा, किंतु अब समझ में आया कि आपसे दूर होके उनकी ये दशा क्यों होती है। किसकी दशा? आपके स्वामी की। नहीं, आपके भाग्यशाली स्वामी की। हमें? आप नहीं जानती हैं उन्हें। किंतु हमें यह आभास अवश्य है कि वो हमें ढूंढ रहे हैं और वो अत्यंत क्रोधित भी हैं। और ये आपके लिए शुभ समाचार नहीं है। तो आपसे मेरी व्यक्तिगत शत्रुता ना हो, इसका दायित्व आप पर है। इच्छा के विरुद्ध किसी का हरण करना, उसे कंदरा में बंधक बनाकर रखना, शत्रुता का आरंभ तो तुम कर चुके हो। एक कंदरा में बंद स्त्री, असहाय, निरस्त्र, कैसा शक्तिशाली शत्रु पाया है मैंने। एक स्त्री जिसकी स्मृति पूर्णता लौटी नहीं है, समाधि से उसका हरण करके कंदरा में छल से उसे बंधक बनाकर असहाय और निर्बल समझने वाला पुरुष हमारा शत्रु अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। तो आप नहीं जानते कि मैं आप पे कितना बड़ा उपकार कर रहा हूं।
आपको इस कंदरा में रखकर स्मृतिहीन अवस्था में इस संसार से पृथक रखकर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके स्वामी हैं और जब मैं उनका अंत करूंगा तो आपको दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे इस काल्पनिक लोक में सुरक्षित हैं। इस लोक का आधार तुम्हारी कल्पना नहीं, तुम्हारा भय है। सत्य तो ये है कि तुम हमें नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो। किंतु स्मरण रहे, काल के लिए कोई भी लोक अगम्य नहीं है और संभवतः हमें यहाँ लाकर तुमने अपने अंत का आरंभ स्वयं कर दिया है। जी, वृंदा से बातचीत जो है वो उनकी चल रही थी या जलंधर की, और वो उन्हें एक किस्म का दिलासा दे रहे थे और ये एक वचन भी दिया एक किस्म का कि मैं वापस आऊँगा। और हमें लगा कि शायद उनका मन जो है वो कहीं न कहीं जो है वो बदल चुका है और वो उन्हें रिलीज़ कर देंगे माता पार्वती जी को, और वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं कि गुरु शुक्राचार्य जो है वो भी उनसे दूर हो गए हैं। उनकी पत्नी जो है वो भी इस चीज़ को लेकर नाराज़ है, लेकिन वो एक पूजा जो है वो करना चाह रही थी और चाह रही थी कि वो मुकम्मल हो और जलंधर जो है उनके पति जो हैं वो उनके पास हों, ताकि वो मुकम्मल होगी तो फिर उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, अमर हो जाएंगे। और वो भी एक किस्म का यज्ञ जो उन्होंने करना था वो भी रोकना था। विष्णु जी ने जो है देवी जी को इशारा किया था उस वक़्त कि आप ही ये कार्य जो है मुकम्मल करेंगी। तो वो मेरे ख़्याल में अगला सीन में भी हो सकता है वही हो, लेकिन ऑन अदर हैंड वो चले तो गए हैं वहाँ से। और फाइनली जो है वो शिव जी को जो है गणेश जी ने उठा दिया था उस वक़्त, और जैसे ही वो होश में आए हैं तो उन्होंने खुद उसको रिवाइव किया है, उस सारी सिचुएशन को कि हुआ क्या था। क्योंकि बताने में और देखने में बड़ा फ़र्क है, और वो तो हर चीज़ जो है वो देख सकते हैं। उन्होंने रिवाइव जैसे किया और जिस तरीके से उन्होंने जो है हरण किया माता पार्वती जी का, और गणेश जी ने जब वो ढाल बनी हुई देखी और जैसे उसे हाथ लगाया और वो पीछे गिरे और वो सारी सिचुएशन जो है उन्हें नज़र आई, तो हम वो गुस्से में आ गए और इतना क्रोधित हो गए कि लाश के ऊपर जो है वो आग लग गई, वो पूरी धरती जो है वो जल रही है नावान। और वो बड़े ज़ोर से चिल्लाए हैं और इस चीज़ को लेकर, और जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो उन्हें इस चीज़ के ऊपर कह रही हैं कि इनको रोकना होगा, इनको शांत करना होगा, वरना पूरी सृष्टि जो है वो तबाह होगी, ये अच्छा साइन नहीं है। तो शिव जी जो है वो गुस्से में हैं, क्रोधित हैं काफ़ी। और आई डोंट नो अब ये क्योंकि वो प्लेस जो है काल्पनिक टाइप प्लेस है, वो भी जादू के साथ जो है उस शक्ति के साथ क्रिएट किया गया है। अब रखा हुआ वो गार वहीं पे है जिसमें वो गुफ़ा में मौजूद थे, वो वहीं पे है या गायब हो गई है, दिखाया जा रहा है कि वो गायब हो चुकी है। और क्या सिचुएशन है ये तो किसी को और पता नहीं है, लेकिन शिव जी जो हैं वो क्रोधित हैं। ऑन अदर हैंड जो है वो वहाँ पे पहुँचा है जलंधर जो है, क्योंकि उन्हें उसे इस चीज़ का आभास हो चुका था कि माता पार्वती जी जो हैं वो भी जो है वो जाग चुकी होंगी। और फाइनली वो पहुँचा है तो माता पार्वती जी जो हैं उससे पहले घबराई हुई उठी हैं और उन्हें बिल्कुल स्मरण नहीं हुआ, और जो उनकी आदि शक्ति की ताकत जो है वो वापस आनी थी और उनको स्मरण होना था इस चीज़ का। और शिव जी का, जो शिव जी ने कहा भी था कि जब तुम उठोगी तो तुम मुझे जानती होगी,
और तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है वो तुम्हें पता होगा। तो वो बिल्कुल उन्हें जो है वो पता नहीं चला, जैसे ही आँख खुली हो तो वहीं की वहीं है। मतलब वो जैसे बैठी थी वैसे ही वो उठी हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आया, और वो जैसे उठ के घबरा गई हैं कि अब मैं यहाँ, ये कौन-सी जगह है, मैं कहाँ पे थी। और बाहर निकलने की कोशिश की है तो एक वॉल जो है ट्रांसपेरेंट किस्म की वो बनी हुई है और उससे टकराई और फिर पीछे हुई हैं। तो जलंधर जो है वो कह रहा है कि आप यहाँ पे सेफ हैं और इस दीवार को आप पार नहीं कर सकते। तो उन्हें याद दिलाने की भी कोशिश कर रहा है कि आपको याद नहीं हो। वो जैसे उसने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है, तो कह रहा है कि अच्छा, मतलब आपको अभी तक आपकी याददाश्त जो है, स्मृतियाँ जो हैं वापस नहीं आई। तो वो कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ी ताकत को फेस करूँगा, तो और मेरी बड़ी जो है वो लड़ाई होगी किसी ताकतवर चीज़ से। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आपको तो कुछ भी समझ नहीं, आपको तो अपने पति का भी पता नहीं है कि आपके स्वामी जो है वो कौन है। तो एक दूसरे के मुखालिफ जो है वो ताने जो हैं वो चल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। और लेकिन अभी कोई कह लें कि कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है शिव जी की तरफ से, क्योंकि अभी वो गुस्से में हैं। और लेकिन ढूँढ लेंगे मुझे लगता है इन्हें, और क्योंकि वो कनेक्टेड हैं कहीं न कहीं। अगेन जैसे माता पार्वती जी ने आँखें बंद की, स्मरण करने की कोशिश की कि उनके पति कौन है, और लेकिन एक लाइट्स जो है, एक रोशनी जो है, वो नज़र आती है उन्हें, तेज़ किस्म की। और खुद को देख सकती हैं, उनके साथ जो गुज़रे हुए पल हैं वो देख सकती हैं, लेकिन उनकी छवि जो है, उनका चेहरा जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो लेकिन उन्हें ये आभास हो गया है कि वो बहुत गुस्से में हैं और मुझे ढूँढ रहे हैं। और जो तुम बचना चाह रहे हो, अपनी मृत्यु को जो है वो टालना चाह रहे हो, वो नहीं होगा, क्योंकि दुश्मनी तुमने शुरू कर दी है। तो अब इसका स्टार्ट हो चुका है, तो अब तुम बचोगे नहीं। तो जलंधर भी कन्फ्यूज़ है इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि मेरे उस जादू के खसार में है ये, तो ये यहाँ से निकलेंगे नहीं, और दूसरा किसी को पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। बिल्कुल जी, और ऐसा ही है सारा। और अभी यही देखेंगे आगे कि अब कैसे जो है वो उनको स्मरण होता है, क्योंकि समाधि से वो बाहर निकल आएंगे, अभी पूरी तरह जो है उनको ज्ञात ही नहीं है, क्योंकि समाधि पूर्ण नहीं हुई अभी। और मेरे ख्याल में अभी शायद हो सकता है दोबारा समाधि में चली जाएं और पूर्ण होके फिर जो है वो खुद ही आज़ाद हो जाए यहाँ से, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि ये जलंधर ने रखा कहाँ पे है। किसी को ये नहीं चीज पता चल रही, अगर पता चल जाए तो यहीं पे आके जलंधर का खात्मा हो सकता था, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। और हो सकता है कि माता पार्वती को स्मरण हो जाए और खुद ही जो है इस सार से बाहर निकल आए, तो यही हो सकता है। और अभी दूसरी साइड पे उनको भी रोकना है पूजा से, क्योंकि अगर वो पूजा मुकम्मल हो जाती है तो इसी जलंधर को ताकत इतनी मिल जाएगी कि इसका अंत करना संभव हो जाएगा। और दूसरी साइड पे शिव जी जो है वो बड़े गुस्से में है इस वक्त, और उनका क्रोध की वजह से जो है वो सृष्टि में आग लग चुकी है, ज्वालामुखियां जो हैं वो फट रही हैं। तो उनको भी शांत करना है, वो किस तरह करेंगे वो भी आगे देखते हैं जी। बिल्कुल जी, स्थिति जो है वो बड़ी ही गंभीर होती चली जा रही है। यहाँ पर शिव जी क्रोधित हैं और उनको शांत भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माता पार्वती जी जो हैं वो खुद से प्रयास कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी खुद ही उन्हें हिम्मत करनी होगी। एक काल्पनिक दुनिया है जहाँ पे जलंधर ने उनको रखा हुआ है और वहाँ पर किसी की अप्रोच नहीं है। तो माता पार्वती जी की हिम्मत है कि वहाँ पर वो जलंधर को ऐसे-ऐसे उन्होंने जवाब दिए ना, उन्होंने कहा कि चलो तुम तो मानते हो कि तुम्हारी देख ले कि एक नारी भी हूँ, उसके बाद अस्त्र भी हाथ में नहीं है, निहत्थी भी हूँ, फिर भी कितनी बहादुरी से मुकाबला तुम्हारा कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। जलंधर भी मानता है कि शक्तिशाली हैं वो, लेकिन उन्होंने जलंधर को मीठी-मीठी चित्रोल की। उन्होंने कहा कि एक समाधि में अलीन एक महिला को इस तरह से उसका हरण करना और फिर एक अलग सी दुनिया में, एक गुफा में एक निहत्थी महिला को बंद करना, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तो तुम्हारी बड़ी बहादुरी के किस्से हैं। अब जलंधर को समझ आ गई है कि वो तंज़ कर रही हैं, लेकिन जलंधर को उन्होंने चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि तुमने अपने अंत की शुरुआत जो है वो कर दी है। नरसिंह जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।